संत लोग तो कहते हैं कि प्रभु जो बुलाते हैं हम उस पे मेहरबान होते हैं तभी ये सत्संग में जुड़ते हैं। तो आप लोग सब जुड़ते हो भाई, सबको नमस्कार है। बापू जी की जय जयकार है। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा आई जय। बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा आई जय। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा आई जय। बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदा आई जय। और कल हमने पढ़ा था कि ये तू है पावना, तो कल वो वाला पढ़ा था कि बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह विच डेरे लाए सी। नूर शाह दी प्यारी संगत नू कौतक कईयों ना वखाए सी। है थोड़ा समय ले लेता हूँ। है मैं अपना 10-15 मिनट कविता बोल बेटा बोल। नमस्कार। तो वो उसमें ये जब मैं कल समय के अभाव से इसलिए मैं बता नहीं था कि वो उन्होंने इसमें एक बात आई थी रावी दरिया आया मस्ती में, बहुत बार ये इसका जिक्र हुआ आया ना। बापू हर भगवान जी भी बताया करते थे कि अच्छा हाँ ये एक और आया पहले कि नूर शाह नु नूरो नूर कीता जग सारे विच मशहूर कीता। इसमें ये अखा सारी उम्र ਲਈ गवा बैठे जिन्हें चोरी करन दा कसूर कीता। जो अगर कोई यही दरबार लामड़ा साहब में भी ऐसा हुआ था बापू ठाकुर जी महाराज के वक्त के चोर जो उठाने आए थे जो सारा सामान वहां से, तो वो जब उठाने के लिए बाहर निकले उठा रहे थे, जब सारा कुछ बांध लिया उठाने लगे तो उनकी आंखों की रोशनी चलेगी और जब उन्होंने छोड़ दिया तो आंखें फिर वापस आए थी। फिर कहते गलती लगी है, दोबारा से फिर बोरियां उठाते थे जो सामान चोरी किया था मंदिर में, फिर उनकी आंखें चली जाती। तो ये करिश्मा हमारे दरबारों पे कि चोर भी वो चोरी नहीं कर सकते हैं। तो वो महाराज जी ने लिखा है ना कि चोर विचारणे हैं कौन भी सारे संतों का जो नूर है ना उससे तो सारे ये हो जाते हैं। बड़ा एक सुंदर था वो, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाता है ना, बड़ा ही सुंदर है वो कि चोर तो महाराज चोरन महाराज बापू ठाकर जी ने क्या सी ना। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ ये पंजाबी। हाँ सुनाओ सुनाओ सरला मासी आप क्या बता रहे? मैं कहा बापू ठाकर जी ने क्या सी ना आवाज मार के चोरा नू जाने जान दे कहंदे भाई संत राम दे गल इस कैंठा जे ओ भी ला लो अगे बच्चा ने गल पांदे सी ना कैंठे। एक उन्होंने ये भी कहा सी भी जेड़े में भतीजा को आया ऐसी शायद उन्हों दा ਤੇ ਉਹ कह रहे भी ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ तो ਤੁਸੀਂ जो कुछ ले जाना ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੂਰੋ ਨੂਰ, तो इस करके वो कहते ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਮਾਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। देख तेज फकीर दा डरे इंदर चोर कौन विचारड़े हैन पाई। मेख रेख ऊपर संत मार दे धर्म राज लेखा किथों लैन पाई। तो इंद्र भी डरता है उनके तेज से, संतों के तेज से। वो रेख में ये जो रेखा है ना अपने हाथों की रेखा, इसमें मेख मारना मतलब इसको बदल देना। रेख में मेख मारना, मेख मीन कील को बोलते हैं ना, ऐसे नेल जो है कील से वो रेख ही बदल देते हैं। मतलब इतना किस्मत बदलने वाले हैं। किस्मत मेरी बना दे हम पढ़ते हैं कि नहीं, दुनिया दे शहनशाह दुनिया दा दुख मिटा दे, दुखियां दा दुख मिटा दे। तो ये है ये जो रेख में मेख मारने वाले हैं हमारे संत जन, क्योंकि पूर्ण संतों की इतनी मतलब के इतना तप हुआ है सभी हमारे डेरों पे। सारे जितने भी दरबार अपने है सारे परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज की आगे ब्रांचेज हैं समझ लो, तो उनके सभी दरबारों पे ऐसी शक्ति के मालिक बैठे। अभी बताया ना अपने रश्मि ने कि कैसे उनको मतलब कि दो पहले ही बिन मांगे, वो कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले मांगे मांगे बिना ही इनको ऐसा, क्योंकि मन की इच्छा जितने सालों से वे संतान की इच्छा, और इनको जो काशीपुर से अभी जुड़ी थी
रश्मि, तो वो बता रही हैं कि बापू सुभाष जी महाराज ने 2 दे दिए, एक प्रसाद पहले दिया फिर दूसरा दे दिया, तो वो समझ गई कि मेरा पे कृपा होगी, और देखो बस साथ के साथ ऐसी कृपा होगी और उनके घर में संतान उत्पन्न होगी। वाह वाह, ओम बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदाई। तो रेख में मेघ, रेख में मेघ एक सुने थे ना हमारे शायद, हाँ, ओम जी महाराज, ओम जी महाराज जब जा रहे थे तो एक झोपड़ी में से आवाज आई, वो पंडित जी ऐसे थोड़ा सा, उसने कोई इतनी इज्जत से नहीं बोला, वो पंडित जी भी सारी दुनिया पे कृपा करते हो, एक माई बोली हम पढ़ते हैं कि श्री नारायण चरितमृत में, अगर उसमें कुछ इधर उधर हो बात तो मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर देना संगत जी। तो वो कह दिया है झोपड़ी से आई आवाज, कहते हो मेरे को भी मेरे घर भी कोई बच्चा दे जा सारा, तो पंडित जी ऐसा उन्होंने बोला भी सबको देते हो तो मेरे घर पे भी कुछ दे जाओ। वो उनकी झोपड़ी में आके बैठ गए हैं, कहते अच्छा, कहते फिर क्या, उन्होंने लस्सी पिलाई, कहते भी जितने गिलास लस्सी पिलाएगी ना, जितने छन्ने लस्सी के उतने बेटे होंगे। अंदाजा लगाओ, मतलब कैसी रेख में मेघ मारने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो बापू नारायण दत्त जी महाराज कहते हैं उस औरत को जो झोपड़ी में से निकली थी, बापू जी बात करने लगे थे, तो कहते हैं भी जितने छन्ने तुम पिला दोगी ना मेरे को लस्सी के, उसने शायद 5 पिलाए या 4-5 जितने भी, तो उतने ही उसके बेटे हुए। ये है शक्ति के मालक, खुद भगवान आते हैं हमारे दरबारों में, खुद भगवान हैं। 7 छन्ने नहीं थे मासी जी, वो 7 होंगे, 7 होंगे, मुझे ख्याल नहीं, माफी चाहता हूँ जितने भी है। सो जितने, तो ये है, ये जैसे खुद भगवान आते हैं हमारे ये दरबारों पे, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करते हैं तो उनकी हम तौहीन करते हैं, अपने संतों की वो नहीं करनी है, हमने किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कई बार समय लग जाता है, लेकिन उसको पता होता है प्रभु को, जैसे माता पिता को पता होता है ना, बच्चे को 12 साल की उम्र में मोटरसाइकिल नहीं लेके देना, वो तो मांगता है, लेकिन जब तक 16 का 18 का नहीं हो जाता नहीं ले, उसलिए उनको पता रहता है बापू जी को किस वक्त किसको क्या चाहिए, इसलिए परेशान नहीं होना। तो ये रेख में मेघ मारने वाले हैं, तो क्या लिखते हैं, वाह वाह वाह, के हैं कि तेज, वाह, तेज फकीर, तेज देख तेज फकीर दा डरे इंदर, चोर कौन विचारड़े हैन पाई, मेख रेख ऊपर संत मार देने, रे मेख रेख ऊपर फक्कर मार देने, धर्मराज लेखा किथों लैन पाई। धर्मराज क्या करेगा वहां जाके, वो क्या लेखा लेगा, क्या करेगा, वो इसके तो सारी रेखा ही बदली पड़ी है, इसके कर्म ही इतने सुंदर दिखा रहा है ये कि जींदे करण, आहा, ये देखो कैसी लाइन बापू संत राम जी महाराज ने पहले लेके, और हमने सुना कि जींदे करण साधु मरे हुए मुर्दे। ये मतलब ये जो बापू शरदा राम जी ने आपको मैंने बताया था ना, टांगे के आगे उसके आगे था, उसने वो मृत्यु होगी और बापू जी वहां से चल दिए, वो वहां से टांगे पे आ रहा था सेवक, शायद नंदाजोर के आसपास का किसी गांव से है, वो नाम याद रखना चाहिए। तो वो खुद आ रहा था उस तरफ, तो लेकिन बापू जी इस तरफ आ गए उसके घर की तरफ, क्योंकि उनको पता था ये हादसा होने वाला है जो लिखा हुआ है। तो वो बापूजी आए तो देखने लगे कि बच्चा कहाँ है, वो बच्चा आ गया था टांगे के नीचे, बापू अपने पिता से मांग रहा था कुछ एक आना, जैसे ना 6 सेंट 6 पैसे हुआ करते थे आने के, मुझे एक आना दे दो। तो वो कहते मैं तेरे को आके देता हूँ, मैं नंदाजौर जाके आता हूँ, शाम तक तेरे को देता हूँ, समथिंग ले दूंगा, जो भी चीज सामान तूने लेना है, मिठाई खानी है जो भी। तो बापू शरदा राम जी अचानक आ गए, वो मतलब वो अंदर उसको लिटा रहे हैं, बच्चा मतलब जिंदगी और मौत से खेल रहा है अंदर, बिल्कुल बुरा हाल है। लेकिन बापू जी आके उन्होंने उनको जिंदा कर दिया, मतलब संक्षेप में आपको बताता हूँ, उनको जिंदा कर दिया बापू जी को, लंबी उम्र हुई उसकी बच्चे की। बापू हर भगवान जी महाराज ने नरेंद्र जी को
बिल्कुल एकदम स्वस्थ कर दिया, वो जान चली गई थी, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया अभी इज नो मोर, इज डेड, लेकिन फिर उसको जान डाल दी ओम जी से लेके। तो हमारे वो क्या, ये इसमें क्या लिखा है कि जींदे करन साधु मरे होए मुर्दे, करन खेल उल्टे दिने रहन पाई, संत दास फकीर जे गैन लिखे, कर रब ना सकदा ऐन पाई। माय गॉड, उल्टे से सारे खेल कर देने संत लोग ते कहते रब, संत दास जी महाराज कह रहे हैं भी अगर संत गैन लिख देता है ना, गैन मीन ABC, ये अल्फाबेट्स है उर्दू में, नहीं तरला उर्दू दा एन गैन गैन, एन गैन है एन दे उते, एन दे उते बिंदी हुंदी, गैन दे उते नहीं होंदी। हाँ, तो गैन अगर लिख देगा तो एन नहीं कर सकता, एन लिखे मतलब ए लिखा है तो बी नहीं करते, जो प्रभु है, और बी हाँ। लिखा हो तो ए नहीं करते। जो संत ने बोल दिया ना, वैसे थोड़ा कहते हैं कि मेरी बांदी संत छुड़ावे, बांदी संत शांति ना शांति न छूटे छोटे मोहे। मोहे। तो ये है उनकी इतनी शक्ति के मालक, क्योंकि वो जो संत लोगों है ना, वो वाह, मेरे को इतना सुंदर लगता है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जो भी उन्होंने कह दिया फिर वो उसको ऐसा पार लगा देते हैं उनकी वाणी। वो फिर बापू अमरजीत जी महाराज उस दिन प्रवचन में अपने कुछ साल पहले दरबार में वो बता रहे थे कि अगर कोई संत किसी को वरदान देते हैं तो वो ऊपर लिखा जाता है प्रभु के दरबार में, ऐसे जैसे किसी कंप्यूटर में या ऐसे चौक लिख के, और फिर वो समय आने पे वो टिक कर देते हैं, हाँ भी ये हो गया, संतों ने ये वरदान दिया हुआ है बच्चे को, बच्ची को, जैसे अभी बता रही थी बच्ची को, उनको संतान का वरदान दे दिया, तो वो लिखा जाता है और समय पे आगे उसको दे देते हैं, कभी थोड़ा सा पहले कभी थोड़ा सा बाद। तो ये है कि हम ये बात कर रहे थे कि अखा सारी उम्र लई गवा बैठे, नूर शानू नूरो नूर कीता जग सारे विच मशहूर कीता, अखा सारी उम्र लई गवा बैठे, जिन्ना चोरी करन दा कसूर कीता, लखा अखे लखा अन्ने अखियां ले गए ने, जिन्ना दर ते सीस नवाए सी। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह विच डेरे लाए सी। काला लाई फिर दोबारा पढ़ देने हैं कि पोठो हार दे विच अवतार लिया, इस जगत दे वाली बापू ने, नूर शाह नू स्वर्ग बना दिता, सरकार आली बापू ने, श्री ओम नारायण दत्त बापू ऐथे ही शीस नवाए। वाह वाह, जो लभदे लभदे सारा पासों पे रहते आए नूर शाह दे विच उन्होंने बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, सच्चे सूर में सरदार बापू ज्वाला सिंह जी नू आपदा गुरु बनाया ओम जी महाराज। सच्चे सूर में ज्वाला सिंह जान के निकारा दास अपना बना लिया। अब इससे हमें इतना ज्ञान मिलता है, इतनी समझ, इतनी सोच मिलती है, लेकिन हम अगर समझे तो बापू नारायण दत्त जी महाराज जो एक वक्त पे नंदाचौर में भी रहे और एक उसी वक्त पे वहां पे लोगों ने हरिद्वार में भी उनके दर्शन किए, इतनी शक्ति के मालक ओम जी जो बोल देते थे वही बात पूरी हो जाती थी। रब रूप आए थे खुद, ठीक है, और लोगों ने देखा ऐसे आसमान की तरफ जाते हुए फिर वापस आ जाते थे। तो इतना मतलब उतनी शक्ति के मालक, और वो क्या कह रहे हैं कि जान के निकारा दास अपना बना लिया। जब आप अपने संतों के पास, अपने साधुओं के पास, गुरुजनों के पास जाते हैं ना, तो फिर अपने आप को ऐसा नहीं बताते। सूरदास कहते हैं मैं अधम से अधम, अधम का सरदार हूं मैं। वो अपने गुरु से मिले, संत लोगों से मिले, तो ये कहने लगे सूरदास जी। तो ये है कि जान के निकारा दास। अब बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज अपने आप को निकारा बताते हैं, और हम
अहम में मैंने ये किया, मैंने ये अपनी सल्तनत खड़ी कर दी, इतना पैसा कमा लिया, ये कोठियां कारें ये वो सब कुछ, दिमाग अपना अहम मतलब उसमें आ जाता है भी हाँ यार मैं अपने दिमाग से अपनी मेहनत से अपने कॉन्टेक्ट से है, मेरे को वो जानते थे, वो सीएम जानता था, वो पीएम जानता था, इसलिए मेरा ये काम हो गया। कितनी मतलब कितनी नासमझी, कितना बचपना और कितनी अहंकार। बेवकूफी वाली ये बात है। क्षमा करना मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, कभी अहंकार मत लाइए कभी, कोई भी, मैं हूँ आप, कोई भी अहंकार नहीं लाना चाहिए। जान के अभी बताया ना मासी जी ने, सरला मासी, कि जान के निकारा दास अपना बना ले। बापू ओम महाराज नारद जी महाराज रब रूप अपने आप को निकारा बता रहे हैं अपने गुरु के सामने। रावी दरिया आया मस्ती विच, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਖੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਪੂ ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह डेरेला। तो रावी दरिया में क्विकली बताता हूँ, पहले भी मैं स्टेज पे भी ऐसा मैं ये बताया हुई है ये किस्सा, फिर भी आपने अगर जिसने नहीं सुना हो तो रावी दरिया जो इतना पानी आ गया, इतना जल आ गया था कि सारे नूर शाह को उन्होंने घेरा डाल लिया। लेकिन बापू सारी संगत फिर आई बापू जी के पास, बापू जी गए जहां तक पानी आया हुआ था वहां गए, अपना खुंडा ऐसे लगाया, खुंडा रखते थे अपने पास, वो जो लोहे का होता है ना, लाठी सी समझ लो, तो वो वहां उन्होंने वहां पे गाड़ दिया। और उसको थोड़ी दूर बाद मतलब 5-10 फुट 5 फुट दूर अपना कुंडा गाड़ दिया। कहता भी भलिया लोका रावी जी प्रणाम, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 5 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਆ ਕੇ 10 ਫੁੱਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੁੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇਗੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੇਨੂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਰਾਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਨੰਦਾਚੌਰ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਢੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰੌਂਗ ਤੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਢੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਖੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਪੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਪੂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹੇਮਰਾਜ, ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ। ਲਾਂਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਾਏ ਸੀ। ਬਾਪੂ ज्वाला सिंह जी महाराज सरताज जो है, बिल्कुल सरताज कि बापू दया किशन जी दया कीती, यूपी विच डेरा लाया है।
इस जगत दे वाली बापू दा एक सोना मंदिर मंदिर बनाया बनाया मंदिर दे विच अज चरण पादका महात्मा जी तो रखाए सी बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह विच डेरे लाए सी नूर शाह दी प्यारी संगत नू कौतक कई न वखाए सी। ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदाई है। बापू शरदाराम जी महाराज आपकी आपकी सदाई है। बापू सदाई सुभाष जी महाराज आपकी सदाई है। आपकी बापू सदाई। दया कृष्ण जी महाराज आपकी सदाई है। सब संतन की जय। परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज को प्रणाम और उनकी वाटिका के सभी पुष्प सभी संत जनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी दरबारों पे कोटि कोटि प्रणाम। सभी दरबारों के गद्दी नशीन संतों को कोटि